नमस्कार दोस्तों। सावन और भादों का महीना आते ही मौसम पूरी तरह बदल जाता है। चारों तरफ बारिश, ठंडी हवाएं और हरियाली देखने को मिलती है। लेकिन आयुर्वेद के अनुसार यही वह समय होता है जब हमें अपने खान पान पर सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है, क्योंकि इस मौसम में शरीर की पाचन शक्ति यानी जठराग्नि कमज़ोर मानी जाती है। इसी वजह से कई ऐसी चीज़ें जो सामान्य दिनों में आसानी से पच जाती है, बारिश के मौसम में पेट पर भारी पड़ सकती है। आयुर्वेद के अनुसार इस समय वात, पित्त और कफ का संतुलन भी आसानी से बिगड़ सकता है। इसलिए इस मौसम में हल्का और आसानी से पचने वाला भोजन खाने की सलाह दी जाती है। सही डाइट अपनाने से शरीर बेहतर तरीके से काम करता है और मौसम बदलने पर होने वाली कई परेशानियों से बचा जा सकता है। आज की इस वीडियो में हम ऐसे 11 फूड्स के बारे में बात करेंगे जिन्हें आयुर्वेद के अनुसार सावन और भादों के महीने में नहीं खाना चाहिए या फिर जितना हो सके कम खाना चाहिए। साथ ही हर एक फूड के पीछे की वजह भी आसान भाषा में समझेंगे ताकि आपको सिर्फ नाम ही नहीं बल्कि उसका कारण भी अच्छी तरह समझ आए। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं। नंबर 1 पे है कढ़ी। कढ़ी स्वाद लगभग हर किसी को पसंद होता है, लेकिन आयुर्वेद के अनुसार सावन और भादों के महीने में इसे खाने से बचना चाहिए। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि कढ़ी दही और बेसन से बनती है। दही इस मौसम में भारी माना जाता है और बेसन भी पचने में समय लेता है। जब ये दोनों एक साथ मिलते हैं तो कमज़ोर पाचन शक्ति पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है। इसके बाद पेट में भारीपन, गैस, ब्लोटिंग और अपच जैसी दिक्कतें महसूस हो सकती है। अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम पहले से ही थोड़ा कमज़ोर रहता है तो कढ़ी खाने के बाद यह परेशानी और ज़्यादा बढ़ सकती है। इसलिए आयुर्वेद इस मौसम में कढ़ी की बजाय हल्का और आसानी से पचने वाला भोजन खाने की सलाह देता है। नंबर 2 पे है दही। दही को हेल्दी फूड माना जाता है, लेकिन आयुर्वेद के अनुसार हर मौसम में इसे खाने का तरीका और समय अलग होता है। खासकर सावन और भादों के दौरान दही खाने से बचने की सलाह दी जाती है। माना जाता है कि इस समय दही शरीर में कफ और वात का संतुलन बिगाड़ सकता है। इसके साथ ही बारिश के मौसम में वातावरण में नमी ज़्यादा होने की वजह से दही जैसे फर्मेंटेड फूड हर किसी के लिए सही नहीं माने जाते। अगर पाचन शक्ति पहले से कमज़ोर हो तो दही खाने के बाद पेट भारी लगना, गैस बनना या अपच जैसी दिक्कतें हो सकती है। इसलिए इस मौसम में दही की जगह हल्का और ताज़ा भोजन ज़्यादा बेहतर माना जाता है। नंबर 3 पे दूध है। दूध एक पौष्टिक फूड है, लेकिन आयुर्वेद के अनुसार सावन और भादों में इसे भी सोच समझकर पीना चाहिए। इस मौसम में पाचन शक्ति कमज़ोर होने की वजह से दूध कुछ लोगों को आसानी से नहीं पचता। इससे पेट भारी लग सकता है, गैस बन सकती है या अपच की समस्या हो सकती है। आयुर्वेद यह भी मानता है कि बारिश के मौसम में जानवरों के खान पान और वातावरण में बदलाव का असर दूध की गुणवत्ता पर पड़ सकता है। इसलिए इस समय ज़रूरत से ज़्यादा दूध पीने की बजाय सही मात्रा और सही समय का ध्यान रखना बेहतर माना जाता है। नंबर 4 पे छाछ है। आमतौर पर छाछ को डाइजेशन के लिए अच्छा माना जाता है, लेकिन आयुर्वेद के अनुसार हर मौसम में इसके नियम अलग होते हैं। सावन और भादों के दौरान छाछ की ठंडी तासीर शरीर के संतुलन को प्रभावित कर सकती है। जब पाचन शक्ति पहले से कमज़ोर हो तब ज़्यादा मात्रा में छाछ पीना सही नहीं माना जाता। खासकर फ्रिज की ठंडी छाछ इस मौसम में बिल्कुल नहीं पीनी चाहिए। इससे डाइजेशन और धीमा हो सकता है और पेट में भारीपन या गैस जैसी दिक्कतें बढ़ सकती है। इसलिए इस मौसम में हल्का और गुनगुना भोजन ज़्यादा अच्छा माना जाता है। नंबर 5 पे बैगन है। आयुर्वेद के अनुसार सावन और भादों के महीने में बैगन खाने से भी बचना चाहिए। माना जाता है कि बारिश के मौसम में बैगन के अंदर छोटे कीड़े या लार्वा होने की संभावना ज़्यादा रहती है, जिन्हें बाहर से पहचानना आसान नहीं होता।
इसके अलावा बैगन को वात बढ़ाने वाला भी माना गया है। जब पाचन शक्ति पहले से कमज़ोर हो तब इसका सेवन पेट में गैस, ब्लॉटिंग और भारीपन जैसी समस्याएं बढ़ा सकता है। इसलिए इस मौसम में बैगन की बजाय दूसरी ताज़ी और हल्की सब्जियां खाना ज़्यादा बेहतर माना जाता है। नंबर 6 पे कटहल है। कटहल स्वाद में जितना लाजवाब होता है, पचाने में उतना ही भारी माना जाता है। इसमें स्टार्च और फाइबर अच्छी मात्रा में होता है, लेकिन कमज़ोर पाचन शक्ति के दौरान यही चीज़ें परेशानी का कारण बन सकती है। आयुर्वेद के अनुसार सावन और भादों में कटहल खाने से पेट में भारीपन, गैस, ब्लॉटिंग और अपच जैसी समस्याएं बढ़ सकती है। अगर इसे ज़्यादा मात्रा में खाया जाए तो खाना देर से पचता है और पेट लंबे समय तक भरा हुआ महसूस हो सकता है। इसलिए बारिश के मौसम में कटहल जैसी भारी चीज़ों की बजाय हल्का और आसानी से पचने वाला भोजन चुनना बेहतर माना जाता है। नंबर 7 पे उड़द की दाल है। उड़द की दाल प्रोटीन से भरपूर होती है, लेकिन आयुर्वेद के अनुसार सावन और भादों के महीने में इसे खाने से बचना चाहिए। इसकी वजह यह है कि उड़द की दाल पचने में काफ़ी भारी मानी जाती है। जब इस मौसम में पाचन शक्ति पहले से कमज़ोर हो तब यह पेट पर ज़्यादा दबाव डाल सकती है। इसके बाद गैस, पेट फूलना, अपच और भारीपन जैसी समस्याएं होने लगती है। जिन लोगों को पहले से ही डाइजेशन की परेशानी रहती है, उनके लिए इस मौसम में उड़द की दाल परेशानी और बढ़ा सकती है। इसलिए इसकी जगह हल्की दालें खाना ज़्यादा बेहतर माना जाता है। नंबर 8 पे इमली और ज़्यादा खट्टी चीज़ें हैं। सावन और भादों के महीने में आयुर्वेद ज़्यादा खट्टी चीज़ें खाने से भी मना करता है। इसमें इमली, ज़्यादा नींबू, अचार और दूसरी खट्टी चीज़ें शामिल है। आयुर्वेद के अनुसार इस मौसम में ज़्यादा खट्टा खाने से पित्त बढ़ सकता है और कमज़ोर पाचन का इसका असर और ज़्यादा दिखाई देता है। इससे एसिडिटी, सीने में जलन, पेट में जलन और डाइजेशन से जुड़ी दूसरी समस्याएं बढ़ सकती है। इस मौसम में खाने का स्वाद हल्का रखना और बहुत ज़्यादा खट्टी चीज़ों से दूरी बनाना बेहतर माना जाता है। नंबर 9 पे तली भुनी और ज़्यादा मसालेदार चीज़ें। बारिश के मौसम में पकौड़े, समोसे, कचौड़ी और दूसरी तली भुनी चीज़ें खाने का मन सबसे ज़्यादा करता है, लेकिन आयुर्वेद के अनुसार यही आदत सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती है, क्योंकि इस समय पाचन शक्ति कमज़ोर रहती है और ज़्यादा तेल, मसाले और तला हुआ खाना आसानी से नहीं पचता। इसके कारण गैस, अपच, पेट भारी रहना, एसिडिटी और सुस्ती जैसी परेशानियां बढ़ सकती है। अगर पूरे मौसम में शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो जितना हो सके तली भुनी और बहुत ज़्यादा मसालेदार चीज़ों से दूरी रखना ही बेहतर माना जाता है। नंबर 10 पे प्याज और लहसुन है। आयुर्वेद के अनुसार सावन और भादों के महीने में प्याज और लहसुन का सेवन कम करने की सलाह दी जाती है। खासकर जो लोग इस समय व्रत रखते हैं या सात्विक भोजन करते हैं, वे इन दोनों चीज़ों से पूरी तरह परहेज करते हैं। आयुर्वेद में इन्हें तामसिक और राजसिक प्रवृत्ति वाला माना गया है। इसलिए इस मौसम में हल्का, सात्विक और आसानी से पचने वाला भोजन ज़्यादा अच्छा माना जाता है। यही वजह है कि सावन के दौरान बहुत से लोग अपनी डाइट से प्याज और लहसुन को कुछ समय के लिए हटा देते हैं। नंबर 11 पे फूल गोभी और पत्ता गोभी है। फूल गोभी और पत्ता गोभी दोनों ही पौष्टिक सब्जियां हैं, लेकिन आयुर्वेद के अनुसार सावन और भादों के दौरान इन्हें कम खाना चाहिए। माना जाता है कि बारिश के मौसम में इन सब्जियों में छोटे कीड़े और गंदगी छिपी होने की संभावना बढ़ जाती है, जिन्हें साफ करना हमेशा आसान नहीं होता। इसके अलावा ये सब्जियां कुछ लोगों में गैस और ब्लॉटिंग की समस्या भी बढ़ा सकती है। जब पाचन शक्ति पहले से कमज़ोर हो तब इनका असर और ज़्यादा महसूस हो सकता है। इसलिए इस मौसम में ताज़ी, हल्की और आसानी से पचने वाली सब्जियां खाना ज़्यादा बेहतर माना जाता है। तो दोस्तों, आयुर्वेद के अनुसार सावन और भादों के महीने में खान पान का थोड़ा सा ध्यान रखना पूरे मौसम में आपकी हेल्थ के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि ये सभी चीज़ें हमेशा के लिए खराब है। इनमें से ज़्यादातर फूड्स दूसरे मौसम में सही मात्रा और सही तरीके से खाया जाए तो शरीर को फ़ायदा भी पहुंचाते हैं, लेकिन बारिश के मौसम में पाचन शक्ति को ध्यान में रखते हुए इनसे थोड़ी दूरी रखना बेहतर माना गया है।
अगर आपको आज की वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी शेयर करें ताकि उन्हें भी इस जानकारी का फ़ायदा मिल सके।